जितना सच बोल के होठों का तबस्सुम न बुझे, रोशनी खत्म न कर आगे अंधेरा होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृणाल, राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। शुरुआत आपसे। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर 50 से लेकर पार्लियामेंट तक अगर बीजेपी की सरकार आने वाले 30 सालों तक रहती है तो भारत को विश्व गुरु बना देंगे। देखिए किस तरीके से जो अमित शाह जी ने अपना बयान दिया है, सुनिए। दोस्तों, 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी और कुछ अपने निजी मुद्दों को साथ में लेकर के हिंदुत्व को मजबूत करने और भारत को विश्व गुरु बनाने की इसने एक बहुत ही एक पुरजोर कोशिश की थी। इस पुरजोर कोशिश में कहीं तक बीजेपी ने लगाए लोगों को आधार कार्ड से जोड़ा, उसके बाद में पैन कार्ड से जोड़ा, फिर कहीं तक जनधन योजना से जोड़ा, उसके बाद में कहीं तक नोटबंदी सामने लेकर के आई, उसके बाद में जीएसटी के बाद में गैस कनेक्शन, अनेकों तरह की जो शौचालय, अनेकों तरह की सुविधाएं थी। मगर लेकिन बीजेपी अपनी ही पॉलिसियों में कहीं तक फिसलती हुई नजर आई। जहां पर नोटबंदी में देखा जाए तो करप्शन को खत्म करने की बात की गई थी, जबकि करप्शन का अगर कहीं तक ग्राफ देखा जाए तो आज भी वही जस का तस है, इसमें कोई भी गिरावट नहीं आई। और फिर कहीं तक करेंसी भी जितनी जो केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी लगातार आने वाले 30 वर्षों में 50 से पार्लियामेंट तक अगर रहती है बीजेपी की सरकार तो भारत को विश्व गुरु बना देंगे। ये वही बात है जो बीजेपी ने सन 2014 में जो बोली थी। कहीं तक हवाई चप्पल से लेकर के हवाई जहाज तक सफर करने की बात कही थी और फिर आम आदमी की जिंदगी को एक अच्छे दिनों में तब्दील करने और 15 लाख रुपए तक की बात कही थी। तो वहीं बीजेपी दोबारा से ही कहीं तक वापसी की चाहती है और लगातार सत्ता में अपने आप को बनाए रखना चाहती है, केंद्र में बना रहना चाहती है, इसलिए ऐसा जो वो बोल रही है। बाकी किस तरीके से बीजेपी सरकार चला रही है और कितना करप्शन बढ़ा है और फिर कहीं तक हंटर इंडेक्स में और फिर हमारी आर्थिक स्थिति किस तरीके से ग्लोबल लेवल पर कितना जो जी कंट्रोल हो पाई है, ये किसी से छुपा नहीं है। कहीं तक भारत की उन संस्थाओं को निजीकरण में जो झोंक दिया गया और आने वाले कल में किस तरीके से जो बची खुची संस्थाएं हैं वो कहीं तक निजी हाथों में जो चली जाएंगी अगर लगातार बीजेपी सरकार रही तो। मगर अभी भी मिशन अधूरा है। मैं पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उड़ीसा में भुवनेश्वर में मैंने कहा था कि 5-10 साल में भारत को महान बनने की प्रक्रिया नहीं होती, 30 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी आती है, तभी भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर हम बैठा हुआ देख सकते हैं। मित्रों, हमारे सामने एक लक्ष्य है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस चाहे तो बीजेपी को मात्र 100 सीटों पर समेट सकती है। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस चाहे तो मिलकर के बीजेपी को मात्र 100 सीटों पर ही समेट सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर से एक महंत बजरंग मुनि का बहुत ही विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो कहीं तक नरसंहार करना पड़ेगा, बिना नरसंहार के हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने इस तरीके से बयान दिया है। सुनिए किस तरीके से ये कहीं तक भड़काने का काम कर रहे हैं और फिर इन्हों के फॉलोअर्स किस तरीके से जो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ये कहीं तक असंवैधानिक बयान है, इस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुओं के द्वारा हिंदुओं का नरसंहार करके या हिंदुओं के ऊपर आतंक फैला के हिंदू राष्ट्र में जो है चक्रव्यूह को भेदा गया है। पूर्णतः हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वही हिंदुओं को प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और मुसलमानों का नरसंहार करना पड़ेगा। जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा तब तक भारत पूर्णतः हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा।
भाई आप ये स्वयं जानते हैं या दुनिया जानती है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र था और किस प्रकार शांति पूर्वक जी रहा था, लेकिन आतंकियों द्वारा, आक्रांताओं द्वारा नरसंहार करके इसको हिंदू राष्ट्र पूर्णतया नहीं रहने दिया गया। तो ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए। और उसी तरह जब तक किसी को, देखिए, हिंदू को जगा के या हिंदू को बता के हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं महंत सीतापुर के बजरंग मुनि ने एक विवादित बयान दिया है और किस तरीके से ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और फिर सरेआम नरसंहार की बात कर रहे हैं। तो किस तरीके से ये एक संत हैं और फिर किस तरीके से ये एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए, किस तरीके से एक विवादित बयान दे रहे हैं और फिर कहीं तक लोगों को भड़काने जैसा जो काम कर रहे हैं। तो आए दिन संतों के विवादित बयान लगातार आ रहे हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो। छत्तीसगढ़ राज्य के जिला रायपुर में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने देखने को मिली। घटना शनिवार की बताई जा रही है। वहां पर ओंकार तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि एक मसाले का कारोबार करता है, उसकी के दुकान में एक 16 वर्ष की लड़की काम किया करती थी। लड़की के काम छोड़ने के बाद में लड़की ने जैसे ही वेतन मांगा और फिर उसमें उसकी झड़प हुई, तब ओंकार ने उस लड़की को पहले तो गड़ासे से उसके जो सर में वार किया और फिर उसे सरेआम रोड पर घसीटता रहा। इसी पर कुछ लोगों के द्वारा शिकायत करने पर पुलिस इसमें हरकत में आई और पुलिस ने 1 घंटे के अंदर ही ओंकार को गिरफ्तार कर उसे कार्रवाई के लिए न्यायालय भेज दिया। श्री राम सेना के अध्यक्ष प्रमोद का एक बयान आया है। बयान में उन्होंने कहीं तक एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक मुस्लिम लड़की के बदले अगर हम 10 मुस्लिम लड़कियों को लाते हैं तो फिर ऐसे युवाओं को सुरक्षा दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा और कहीं तक उन्हें सम्मानित किया जाएगा। देखिए किस तरीके से ये विवादित बयान दे रहे हैं और कहीं तक पब्लिक को उकसाने का काम कर रहे हैं एक धर्म विशेष के ऊपर। तो किस तरीके से एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है और फिर सरेआम किस तरीके से डायरेक्ट बोल रहे हैं कि अगर आप एक लड़की के बदले अगर आप 10 लड़की लाते हो तो उन्हें नौकरी भी दी जाएगी, सुरक्षा भी दी जाएगी और कहीं तक सम्मानित भी किया जाएगा। एक अध्यक्ष के नाते जो श्री राम सेना के अध्यक्ष हैं, कहीं तक कितना विवादित बयान दे रहे हैं। इन्हें इस तरीके से असंवैधानिक बयान नहीं देना चाहिए और फिर अगर ये दे रहे हैं तो इन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। आए दिन क्यों तरह तरह के बयान जो देखने को मिल रहे हैं और फिर ये बयान कुछ ऐसे हैं जो कहीं तक लोगों में एक आक्रोश पैदा करने वाले हैं। सोचिए इन्हों के फॉलोअर्स पे इसका क्या असर पड़ेगा, किस तरीके से जो जी इसकी प्रतिक्रियाएं मिलेंगी देखने को और किस तरीके से लोगों के प्रति नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जिला खरगोन में एक एससी लड़के को मंदिर में जल अभिषेक करने से रोका गया। वहीं पर जब लड़के ने इसका विरोध किया तो उसके साथ में मारपीट की गई, जबकि मारपीट के दौरान किसी ने उसकी शिकायत पुलिस को जो दे दी। पुलिस ने तुरंत मौके पर आकर के उस लड़के से जल अभिषेक कराया और फिर मामले को समझा बुझा करके शांत किया। देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर के ग्राम हरिहरपुर में एक दलित समाज के द्वारा बौद्ध कथा का आयोजन किया गया। इस आयोजन से हताश होकर के ब्राह्मण समाज ने इस पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण इतना जो भयंकर किया कि कहीं तक कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई। उसके बाद में पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर आकर के उसी दलित ही समाज के व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाने में जो भेज दिया गया। तो किस तरीके से कहीं तक दलित समाज के ऊपर किस तरीके से जी शोषण का शिकार हो रहे हैं ये लोग।
बीजेपी आरएसएस मोदी की पोल खोल कर रख दी। एक हिंदू महिला है जो कि भारतीय मूल की हैं, उन्होंने यूएस काउंसिल में एक जोरदार भाषण दिया और उस जोरदार भाषण में भारत की किस तरीके से जो जी कूटनीति है और किस तरीके से इस पर बीजेपी काम कर रही है और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने किस तरीके से समितियों का गठन कर रखा है और फिर किस तरीके से अपने जो संगठनों को चलाने का काम कर रही है और विदेशों में किस तरीके से ये अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, इस सभी का काला चिट्ठा इन्होंने यूएस काउंसलिंग में इसका सारा काला चिट्ठा खोल करके रख दिया है। देखिए किस तरीके से ये इन्होंने गंभीर आरोप प्रत्यारोप जो जी लगाए हैं और बीजेपी मोदी और आरएसएस को किस तरीके से इन्होंने एक्सपोज किया है, जबकि ये एक भारतीय मूल की हिंदू महिला है जो कि डायरेक्ट ही इन्होंने मोदी को आरएसएस का एक प्रोजेक्ट बता दिया और फिर आरएसएस, एचएसएस और फिर कहीं तक अमेरिका में चल रही कुछ हिंदू संगठनों को भी निशाने पर लिया और किस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी। India has been taken over by an extremist authoritarian regime headed by Prime Minister Narendra Modi since May 2014. Attempts are on to cover up the extreme degradation of the country and its democratic institutions under Modi to ensure that the international community as well as the Indian diaspora in the US keep the focus away from all that is wrong in the country. Right-wing Hindu groups in the US supporting Modi are not only infiltrating US politics at every level, including the Congress and the Senate, they are also striving to gain acceptance from the Hindu culture to keep up the facade of all is well. As a born Hindu myself, living in the US, I feel compelled to reveal the larger game plan of not just the Indian government under Modi, but also its supporters here in the US. Prime Minister Modi is a product of the RSS, a right-wing paramilitary group inspired by the Nazis. The international wing of the RSS, the HSS and its allies, including the World Hindu Council of America, Hindu American Foundation, Hindu Students Council, operating in several US universities supposedly to celebrate Hindu culture, are doing exactly the opposite. Modi and his ministers are using Hinduism to spread extreme hate against the minorities, whether it's Muslims, Christians, Sikhs or Dalits. The hate is being perpetrated to enable his government to get away with mass-scale corruption and looting. 50 million Indians have been pushed into poverty since the COVID crisis, and the Modi government has no answer for them. Modi and his supporters propagate the Hindutva philosophy, which is nothing but saffron terror group not related to Hinduism at all. Modi supporters who have lived in the USA for decades are pushing the radical Hindutva agenda aggressively in every state and city in the US, not endorsed by most Hindus, especially in all Indians, a majority of them Hindus. The US needs to wake up to the prospect of harboring Hindutva without being aware of it. संयुक्त राष्ट्र में गूंजा जय भीम का नारा। किस तरीके से उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की तुलना अपने रहे सबसे ज्यादा विश्वसनीय पात्रों को समकक्ष बताया और उन्होंने इनकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तुलना ईसा मसीह से की, इब्राहिम लिंकन से। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की तुलना इब्राहिम लिंकन, ईसा मसीह, मूसा, जैफरान आदि से इनकी तुलना की गई और फिर यूएस काउंसलिंग में इसका जोरदार स्वागत हुआ। Maske for his role in thanks to Dilip Maske for his role in setting up this amazing gathering for us. He compared Babasaheb Ambedkar to Moses, Jesus, Jefferson, and Lincoln, and I'd like to spend just a few moments with you comparing Dr. Ambedkar's career with that of Dr. Martin Luther King Jr., who many of us here also recognize as a great liberator. Jai Bhim. It's such a pleasure to say Jai Bhim here in the United Nations. Jai Bhim.